चलिए जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। जी मैम ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन खोल लेती हूँ ताकि मैं उसको वन बाय वन एड्रेस कर लूँ। फिर अगर मैं समझ पाई तो मुझे बता देना कि इसमें आप क्या कह रहे हैं। अच्छा मैम, वो क्वेश्चंस जो है ना हम लोगों के अपने अपने मेंबर्स के हैं, अपने अपने ना, तो वो जो क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए ना वो मेरे हैं। तो ये बाकी मेंबर्स को मैंने बोला था आप लोग भी ना अपने अपने क्वेश्चन लिख लो। तो तो फिर अब कौन स्टार्ट करेगा? इधर से स्टार्ट करूँगी जो पहले मेरे सामने है या मैम आप? पहले आप राहत के ले लें क्वेश्चंस जो है ना, पहले इसके लें क्वेश्चंस, उसके चलो बाद मेरे देख चलो लेंगे। चलो स्टार्ट करो जल्दी से, बताएं। राहत अपने सवाल पूछो। सबसे पहले तो जैसे हमने बात किया कि अगर हम पाकिस्तान पे जो है ना वर्किंग अपनी करते हैं, इसके लिए हम आर्टिकल्स लेंगे, वो जर्नल लेंगे, लिक्विडिटी रेशियो पाकिस्तान के ढूंढे। राहत प्लीज रिपीट, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी, मैं समझ नहीं पाई कि आप क्या पूछ रहे हैं। इस तरह पहले सीरिया पे काम, हम पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पे वर्किंग करेंगे, पाकिस्तान के बैंक्स पे। तो उसके लिए जो हमने आर्टिकल्स लेने हैं वो हम किस तरह लेंगे, मतलब कि हम पाकिस्तान के जो है वो सर्च करेंगे, ओवरऑल जो जर्नल हमारे जो लिक्विडिटी रेशियो के रिस्क के हैं आर्टिकल्स हैं वो डाउनलोड करेंगे। मैम ओवरऑल इस पे समझ नहीं आई। देखो पाकिस्तान, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक काम जब हुआ ही नहीं है, एक काम जब अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कहाँ से उसके आर्टिकल ढूंढ सकते हैं? ठीक तो है, मैम देखो हम इस तरह करेंगे, लिक्विडिटी रिस्क पे जो हम जर्नल आर्टिकल डाउनलोड करेंगे इसके। आप जनरल आर्टिकल देखो, हमने यही कल भी बात की थी ना कि हम एक फनल अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। हम जनरलाइज बात शुरू करेंगे, हम जनरलाइज बात शुरू करेंगे। लिक्विडिटी को आप सबसे पहले डिफाइन करें कि लिक्विडिटी क्या है। फिर लिक्विडिटी को थोड़ा सा आगे लेके चलें कि इस ऑथर ने, इस रिसर्चर ने लिक्विडिटी को डिस्कस किया है। हो सकता है उस जिसने आप कोई आर्टिकल डाउनलोड करें उसने भी लिक्विडिटी रिस्क की मैयर की हो, लेकिन उसने किसी एसेट की मैयर की हो। आप तो बैंक लिक्विडिटी मैयर कर रहे हैं ना। हो सकता है उसने जब लिक्विडिटी को मैयर किया हो तो उसने डिफरेंट फैक्टर्स इस्तेमाल, आपने जो वेरिएबल ले रहे हो, सीडीआर रेशियो ले रहे हो या जो 2-3 और ले रहे हो, उसने डिफरेंट तरीके से लिक्विडिटी मैयर की हो। यही चीजें आपने देखना है कि लिटरेचर में किस किस तरह इस टॉपिक को स्टडी किया गया है। तो वो फिर डिफरेंट आर्टिकल्स डाउनलोड के मदद से करके पता चलेगा ना। अगर किसी ने बैंक लिक्विडिटी को डिस्कस किया है तो हो सकता है उसने किसी और पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया हो, कि कोई और रेशियोज लेके डिस्कस किया हो। आप जो कर रहे हैं आप डिफरेंट लेके डिस्कस कर रहे हो। बहुत मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज हो सकते हैं जो आप पढ़ेंगे लिटरेचर या डाउनलोड करेंगे आर्टिकल तो ही आपको पता चलेगा। फिर कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको रेलेवेंट लगेंगे, तो आप उन्हें फिल्टर कर दें। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये आर्टिकल मेरे काम का है, मैं इसे यूज कर सकता हूँ अपनी स्टडी में या नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं उसको रखें, जो नहीं कर सकते उसको डिस्कार्ड कर दें। मैम उसके बाद जो मेरा ये है कि जो आगे हमने ना उधर फार्मूलाज में यूज हो रहा है कि टीयर्स 1 टीयर्स 2, ये क्वेश्चन जो है ना ये उसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए होता है ना, ये कैपिटल हाँ एडिक्वेसी रेशियो में इसकी इसकी इंफॉर्मेशन देखो। एक तो एनुअल रिपोर्ट में देखो, इसका फॉर्मूला मैं भी चेक करती हूँ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को का ये जो उसमें वो कह रहे जी जी हैं जो जो आपके जो है ना, एक मिनट मैम, एक इक्विटी और दूसरा इसके बाद कौन सी चीज थी, हाँ रिटेन अर्निंग जो है ना ये आती है टीयर 1 में। ठीक है ठीक है। तो बोला हुआ है रीवैल्यूड रिजर्व, फाइबर्ड सिक्योरिटीज और जो है ना रिजर्व्स, ये आते हैं टीयर 2 में। तो ये कौन से होंगे हमारे पास? फाइबर्ड सिक्योरिटीज जो हैं, रीवैल्यू रिजर्व, जो रिजर्व है सिंपल वो आ जाएंगे इसमें। ये क्या सीन है इसका? देखो, अगर तो स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट है, ये वाला सेगमेंट आपको उधर से मिलेगा ना, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है वहां से मिलेगा। तो तो देखिए बैलेंस उसमें शीट अगर में आप, हमारे सॉरी बताएं, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट करिए थोड़ा, इसके मुझे लेट पहुंचती है ना, तो मैं जब बोलने लगती हूँ तो फिर आपकी आवाज भी आना शुरू हो जाती है। बताएं। मैंने एचपीएल की खोली हुई है बैलेंस शीट, तो इसमें इक्विटी साइड पे हमारे पास है शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, उसके बाद अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, और उसके बाद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद एक और है सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। बस ये पार्टिसिपेंट आ रहे हैं इसमें। तो इसमें से क्या किस तरह पता चलेगा कौन सा क्या है? देखो रिजर्व्स, देखो एसेट साइड पे देखो, कैश, बैंक बैलेंस या रिजर्व, उस साइड पे कुछ इस तरह की चीज आ रही है। मैम कैश साइड पे हमारे एसेट्स में हमारे पास कैश आ रहा है, बैलेंस विद अदर बैंक्स आ रहे हैं, लेंडिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। अच्छा,
जो टियर 1 और टियर 2 के एलिमेंट्स की बात आपने की है ना, वो तो आते हैं इसी में है, इक्विटी साइड पे आते हैं, इसी पोर्शन में आते हैं। इसमें आपके पास रिटेन, देखो ये जरूरी तो नहीं होता कि हर बैंक डिविडेंड दे या हर बैंक आपका रिटेन करे अर्निंग्स। कुछ बैंक्स 100% रिटेन कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। और अगर लेट्स सपोज इसको तो सरप्लस हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये डिविडेंड दे रहे हैं या रिटेन करेंगे। ये बातें तो आपको इसकी नोट्स में से पता चलेंगी। ये जो इसी बैलेंस शीट में देखो आगे बीच में इसने कोई नोट का नंबर दिया होगा कि 59, 32 या 60 या कुछ इस तरह का नंबर होगा। उससे देखते हुए नोट्स में जाओ और देखो ये क्या इनकी वर्किंग है। किसके नोट्स में देखिए, इन्हीं के नोट्स में, एनुअल रिपोर्ट्स में जो नोट्स होते हैं ना, फुट नोट्स, उसमें देखो। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा कि अगर रिजर्व्स बैंक के हैं तो उसका क्या सिनेरियो है। अगर ये कंपनी का को सरप्लस हुआ है तो यकीनन देखो सरप्लस अमाउंट को कैसे ट्रीट करेंगे। या तो वो डिविडेंड देंगे या फिर वो रिटेन कर लेंगे, या फिर वो 50% रिटेन करेंगे, 50% डिविडेंड दे देंगे। अच्छा, ठीक फिर हो गया मैं। समटाइम्स ऐसे होगा कि जैसे भी आपने सरप्लस आप बताया आपने कि सेल ऑफ एसेट करके भी कुछ इनको हुआ है। अब ये वन टाइम एक्टिविटी है, ये बार बार नहीं होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे सरप्लस या इस तरह की कोई चीज, तो आप ये इसको भी कंसीडर करेंगे। सॉरी ठीक फॉर है द मैम। बैकग्राउंड, मैं घर में बैठी हुई हूँ, पीछे से जो आवाजें आ रही है प्लीज टोटली इग्नोर देम। ना अच्छा मैम, इस तरह कर लेते हैं कि आपको जो है ना हम लोग एक, जैसे राहत बात कर रहे हैं, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट आपको भेज देता है, तो यहाँ से फिर आप जो है ना उसको स्क्रीन शेयर कर लें और ओपन कर लें, देखो मेरी तो बात वहां सुनो से तरह। रमेश, मेरी बात सुनो, जी मैम। इसको ना इसको जनरलाइज अब उस पे रखो। अभी मजीद डीप एनालिसिस करने का टाइम इस तरह से नहीं है। ये ठीक है अभी मैम, तो एचबीएल सही की है। अभी आपने रिपोर्ट खोली है ना। अभी एचबीएल की 2000 की कौन से साल की रिपोर्ट खोली है? ये मेरे पास मैम है, ये मैंने जर्नल वैसे खोली हुई है मैम, जो है ना चेक करने देखो के लिए। अभी हो सकता है, अभी दो मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है 2012 की रिपोर्ट खोली है तो उसमें आपको ये एलिमेंट सेल ऑफ एसेट वाला नजर आ गए। 2013 की खोलो तो नजर नहीं आएगा, 2014 की खोलोगे तो और डिफरेंट होगा। तो हर रिपोर्ट पे हम हर साल की पे बहस अब नहीं कर पाएंगे, ये डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। अब आपने जनरल जनरल जो चीजें टीयर 1 और टीयर 2 की आपको दिखती है, जो आपको लगता है कि है ही इसमें रिपोर्ट में, उसको आप कंसीडर करें और अपनी जो रेशो है उसको कैलकुलेट करें। मतलब मैम अब शेयर आप कैपिटल ले डिटेलिंग और सकते हैं। नीटी ग्रिटीज में ना जाएं, आप जो बेसिक फिगर्स है ना उनको कैलकुलेट करें, ठीक हो जो गया मैम। बेसिक जी, जी मैम, एलिमेंट्स हैं ठीक। उनको लें। इसके नीचे जो हमें इसको डिवाइड करने के लिए चाहिए रिस्क, जो है ना वेटेज चाहिए, एसेट्स की वेटेज। मैम हम वेटेज कहाँ से लेंगे ये एसेट्स की, जिससे हम डिवाइड करेंगे टीएस को? इसको एक मिनट हेरो, लेट मी सी, आपका पेपर से देखती हूँ ना, उसमें से मुझे पता चलेगा कि क्या इसकी ना उसने पेपर में भी कोई एक्सप्लेनेशन दी होगी। ऐसे नहीं होता कि उसने लिख दिया और उसने बताया नहीं, इसकी ही ना कहीं पेपर में एक्सप्लेनेशन दी होगी कि ये जो वेटेज है कैसे कैलकुलेट हुई है। जस्ट अ ऊपर सेकंड। तो जी, अच्छा, अच्छा एक मिनट। एक मिनट, एक चीज ये भी हो सकती है, अगर आप मुझे एक मिनट दें। कुछ जो वेबसाइट्स है ना रमेश, ये जी जैसे मैम। मिसाल के तौर पर ये एससी ट्रेड स्क्रीन है। ये एससी ट्रेड स्क्रीन मिसाल के तौर पर एक है एनालिसिस की वेबसाइट है। इस पे फंडामेंटल जी रेशियो मैम। एनालिसिस होता है। तो इसको भी एक दफा जरा गो थ्रू करो। इसमें भी अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेटेड ये जो रेशियो है अगर आपको मिल जाए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये मुझे लगता है क्योंकि मैंडेटरी होती है ना हर बैंक के लिए, तो ये होगी वहां पर। उधर से भी चेक कर लो, अगर वहां से मिल जाती है तो उधर से एज इट इज उठा लो। मैम कौन सी वेबसाइट बताइए आपने? मैम ये नाम क्या बता रही हैं आप? एस। अब मैं इसको ना अपना लैपटॉप पे ड्यूल कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन आप देखें जरा चेक करें, SCS ट्रेड के नाम से है। मैं भी मोबाइल पे चेक करती हूँ। एस नहीं, SC है, SC ट्रेड्स की, SC ट्रेड्स की। जस्ट अ सेकंड,
एक दफा जरा खुद भी वेरीफाई कर लूँ ना तो मैं आपसे शेयर भी कर दूँगी। सी ट्रेड SCS ट्रेड, ठहरो एक मिनट में चैट में भेजती हूँ। SCS ट्रेड इकट्ठा लिखा। मिल गया। इसमें ना फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो इसमें भी आप देखें, अगर आपको ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर डायरेक्ट कैलकुलेटेड मिल जाती है, अब याहू फाइनेंस को एक दफा एक्सप्लोर करें, अगर आपको उस पर ये डायरेक्टली कैलकुलेटेड मिल जाती है तो ये इधर से उठा लेंगे। अदरवाइज ये जो रिस्क की एसेट है, जो वेटेड एसेट्स है, इनका क्या ट्रीटमेंट है, मैं इसको आर्टिकल को पढ़ती हूँ दोबारा, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने मेंशन किया होगा। अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो फिर हम इसको जो है देखते हैं, इसकी डेफिनेशन या इसको कैसे कैलकुलेट दूसरे आर्टिकल में कैसे किया गया है, फिर वो देखते हैं। या फिर ये देखा जा सकता है कि अगर इस क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो कैलकुलेट करने का कोई दूसरा तरीका मौजूद है तो फिर उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। तो ये फिर इस पे वर्किंग करते हैं, देखते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताओ, इसको देख लेते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। रात बाकी क्वेश्चन कोई और पूछ लो आप। बीस बैंक का डेटा आपके पास होना चाहिए। कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक प्राइवेट में कंफ्यूज नहीं होना, इस्लामिक कन्वेंशनल में कंफ्यूज नहीं होना, जनरल स्पेसिफिक में कंफ्यूज नहीं होना। कमर्शियल बैंक, स्केड्यूल्ड नॉन स्केड्यूल्ड में कंफ्यूज नहीं होना। कमर्शियल बैंक 20 नाम मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ठीक है कि कौन कौन से बैंक्स हैं जो मैं 20 मुझे पता है, ये हुआ है काम ऑलरेडी, तो इसे मैं कंफर्म कह रही हूँ कि 20 बैंक हैं कमर्शियल। इससे थोड़ी सी वर्थ बन जाएगी, अदरवाइज 10 बैंक्स पे कोई बॉदर नहीं करेगा। जितनी भी मेहनत आप करेंगे सब वो बेकार जाएगी। मैम। ये राहत मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट से हट गया था, मैं दोबारा ऐड करता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम आया है इसको ना। एक मिनट। ओके, इस पे ना फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में जाओगे ना तो वहाँ पर जो बैंक है उसका नाम लिखना, तो उस पे उसका 5 साल का या जो भी 5-6 साल का डेटा आ जाएगा, तो वो उठा लेना। मैम उसी लेटेस्ट पर्टिकुलर बैंक का जिसका हम ढूंढ रहे होंगे। जी, ठीक हो गया मैम। तो जो लेटेस्ट 5 to 6 इयर्स रखना, बेशक 10 साल ना करो, लेकिन 5 से 6 साल लेटेस्ट वाले रख लेना, लेकिन बैंक्स 20 रखना कम से कम प्लीज। ये मैम हमने बैंक्स जो है ना, मतलब कि पाकिस्तान के हमने किए हुए हैं 7 किए हुए हैं मैम। जो 7 नाम है, 7 बहुत कम है। मैम अगर ये तो असल में ये इस तरह था ना कि अगर साउथ एशिया मैम पूरा एक रीजन होता ना फिर ये कवर हो जाता है। मैम अगर वो एक साउथ, सवाल आपसे यही था। ये बस मैम राहत आ जाए, पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसी समझ मुझे नहीं आई। बात सुनो, तुम्हें अकेले क्या डर लग रहा है? मैम ये असल में ना बाद में मेरे से बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं ये लोग जो जैसे है ना। तुम मेरे साथ सवाल पूछते हो ना, ये बहुत अच्छा करते हैं। मैम फिर वो सवाल करते हैं मैम, फिर मैं तंग पड़ जाता हूँ उनसे। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सॉरी मैम, आपको वेट करना पड़ा। असल में राहत अभी ज्वाइन किया हुआ था, नहीं पता नहीं, नहीं आप कहाँ कर चला लें। गया, मैं समझ नहीं यही आई। चाहती हूँ कि हम इस पे बात कर लें ताकि जो कंफ्यूजन है हम खत्म हो जाए। ये मीटिंग कॉल करने का और आपसे बात करने का पर्पस, इसको मैं वॉइस मैसेज पे भी रिप्लाई कर सकती थी। ये 2 वे जो इंटरेक्शन है इसको करने का पर्पस ये है कि जब आप सवाल करेंगे और मैं आपको इसको क्लैरिफाई करूंगी, ये चीजें आपको प्रेजेंटेशन में काम आएंगी। मुझे कल परसों में जी ना मैम। 2-4 दिन पहले मुझे फैकल्टी ग्रुप में मैसेज आ चुका है कि वाइंड अप करना शुरू कर दें अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स को, स्टूडेंट्स को बोल दें। मैम वैसे एडिट जो है ना मुझे पसंद नहीं आई इसकी, जो है ना ये सब कुछ है। हमें इन्होंने एक तरह का जो है ना, आप अगर ज्यादा एक बड़ा अल्फाज ले, हरासमेंट में आता है सब कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो करते हैं ना ये लोग। कोई मैम पॉलिसी नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस जो है ना ये काम चला रहे हैं ये सारे लोग ना। रमेश, ये थोड़ा सा ना हमारे डिपार्टमेंट लेवल पे मुझे लगता है, मुझे पर्सनली फीलिंग आती है ना, वो हमारे, अब मुझे भी नहीं पता था ये जो सारी बातें अभी होना शुरू हो गई एकदम से। ये अगर हमें पहले पता होती, मतलब मैंने जब फैकल्टी मीटिंग अटेंड की थी, ये सारे पूरी यूनिवर्सिटी की हुई थी, तो सारे टीचर्स आए जी थे मैम।
और ऑनलाइन हुई थी तो हमें ये समझ थी आई उस वक्त कि सितंबर में तक का है हमारे पास कि हम कर सकते हैं। अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट होंगी तो जी जी सितंबर मैम। तक आप आराम से करें जो फाइनल ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अभी में वो ये उन्होंने एकदम से ये कह दिया, मैसेज कर दिया। एक मैसेज पे उनको मैम लगता है कि आपके शायद पास स्टूडेंट सारे रेडी बैठे हुए हैं तैयार करके और बस उन्होंने प्रेजेंट करना। जी मैम राहत आपके पास मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट में वेट कर रहा है, चेक करें आप जरा। नहीं ऐसा तो नहीं, मैम पार्टिसिपेंट्स में नहीं आपके आ रहा उधर नहीं राहत? नहीं। मैम मुझे ये बता रहा है कि मैं वेट कर रहा हूँ, वेटिंग में जूम में वेट कर रहा हूँ। एक तो वो सामने ही आ जाती है, लेकिन मैंने चेक भी किया पार्टिसिपेंट्स में, मुझे तो ऐसा कोई वो नहीं लग रहा है। दोबारा चेक कर लेती हूँ। नहीं रमेश इसमें नहीं है यार। नहीं मैं उसको बुलाता हूँ, मेरा रिप्लाई भी ठीक तरह नहीं कर रहा। नेट का इशू होगा, मुझे उससे बात जब करा था ना तभी डिस्टॉर्शन आ रही थी उसकी आवाज। जी और मैम। आगे आ गया, अब आ गया, अब आ गया, कर लिया मैंने। शुक्र है मैम। अच्छा जी, अब बताएं आप। राहत वो अगला कितना के लोन और जो डिपॉजिट हम ले रहे हैं ना बैलेंस शीट से इस रेशो को निकालने के लिए लोन टू डिपॉजिट वाली मैम रेशो, तो इसमें जो लोन वो कौन से होंगे, जो बैंक देता है या जो बैंक लेता है मैम? थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब कि देखो मैं बैंक के जो एसेट तो लोन को देता है आगे, या वो लोन जो उसकी लायबिलिटी साइड पे आता है वो लोन से लेता है, इसको थोड़ा मैम देखो ये बताएं। लोन टू डिपॉजिट जो देखो ये दोनों ऑपोजिट है। डिपॉजिट वो है जो लोग बैंक के पास जमा करा रहे हैं और बैंक उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, और बिल्कुल। लोन वो है जो बैंक दे रहा है और बैंक उस पर इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहा है। अच्छा तो मैम ये जब लोन जब भी वो हम वाले रेशो लेते हैं ना तो हम प्रोपोर्शन देख रहे होते हैं ना दो साइड्स का। जैसे फॉर एग्जांपल हम रेशो देखते हैं एक करंट एसेट की, तो करंट एसेट में हम एक साइड पे एसेट लेते हैं, एक साइड पे लायबिलिटीज लेते हैं, यानी कि दो ऑपोजिट बिल्कुल चीजें हैं, फिर हम एक प्रोपोर्शन निकालते हैं। तो जो आप बात करें ना कि जो बैंक लोन लेता है, अगर वो बात करें तो वो तो आउटसाइडर है ना, वो उस पर तो वो भी फिर बैंक का एक्सपेंस ही है, इंटरेस्ट बैंक को तो पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक हो गया। यहाँ पे अच्छा जब मैम बैंक अब लोन लोगों को देगा तो वहां से बैंक लोगों से इंटरेस्ट लेगा। अच्छा मैम अब हम एसेट साइड पे जाएं इसकी बैलेंस शीट पे, तो कैश आता है बैलेंस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो आता है वो लोन में आएंगे फिर? इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, मैम इधर सिर्फ एसेट साइड पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट एडवांसेस, तो एडवांसेस आएंगे? एडवांसेस आएंगे। अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी लोन में? ये एक तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें इन्वेस्टमेंट और एडवांसेस में फर्क ये है। जो एडवांसेस जो लोगों को आप दे रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो सकता है इसने ये जो बैंक है इसने गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल बॉन्ड्स परचेज किए हो या बिल्स परचेज किए हो। तो ये जो क्लैरिटी आएगी ना राहत, एक दफा इसके और अमाउंट के बीच में एक फिगर लिखा होगा, कोई नोट्स का नंबर लिखा होगा, उस पे एनुअल रिपोर्ट के एंड पे जाओगे ना तो उसी नोट पे जैसे फॉर एग्जांपल 49 लिखा है तो नीचे जाओ 49 नंबर पे नोट्स पे देखो कि एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइनों की दी होगी, वहां से और मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर जनरल ओवरव्यू आइडिया चाहिए तो वो यही है कि एडवांसेस आपके लोन्स हैं जो आप लेंगे वो फिगर, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस जो मैंने बताया फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल में हो सकती है और भी किसी चीजों में हो सकती है जो जिनमें उनको शॉर्ट होता है कि हमें इनकम जरूर मिलेगी, कंफर्म ठीक इनकम है होती मैम। है। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको फ्लक्चुएशन नहीं होती ना, वो गवर्नमेंट की गारंटी होती है कि गवर्नमेंट आपको पे करती ही करती है जो मर्जी सिनेरियो हो जाए। बिल्कुल। अच्छा मैम जो डिपॉजिट्स हैं वो लायबिलिटी पे लिखे हुए हैं डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट्स, तो ये सिंपल वो इधर से ले रहे हैं? जी जी इधर से ले लेंगे, डिपॉजिट वही है जो लोग जमा कराते हैं। ठीक हो गया मैम। अच्छा मैम इसके बाद और किधर इशू आ रहा था मैम, जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं और आउटस्टैंडिंग लोन बैंक पोर्टफोलियो वाले, ये क्या समझ नहीं आई मुझे। ये जो नॉन परफॉर्मिंग लोन होते हैं कि लोग लोन लेते हैं और फिर वो उसको वापस नहीं कर पाते और फिर वो डिफॉल्टर हो जाते हैं और फिर वो एक फिगर होती है जो बैंक उसको प्रोविजन एक बना देता है। अच्छा अच्छा ये आपको ये बिल मैम मैम इसकी बात कर रही हैं बैड डेट की? बैड डेट जो होता है हमारा। हाँ ये भी हो सकता है, और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के नाम से भी एक हेड आ रहा होता है। कौन सा? सही। नहीं मैम ये किस एसेट साइड पे आएगा ना?
नहीं, ये लायबिलिटी है ना, एसेट कैसे हो सकता है? जब एक बंदे ने आपसे पैसे लिए और आपको पैसे वापस नहीं किए तो वो एसेट तो नहीं होगा। अच्छा मैम, इसके लिए फिर ये हमारे पास सबऑर्डिनेटेड लोन, नहीं, उसके सबऑर्डिनेटेड है। बाद बिल्ट इन डायरेक्ट टू फाइनेंस, डेफर्ड टैक्स आप एक लायबिलिटी काम है, करें, अदर आप इस कंट्रोल एफ करें और एनुअल रिपोर्ट खोली भी है ना, उसमें नॉन परफॉर्मिंग लोन लिख के एंटर करें, देखिए क्या चीज आती है, कोई एक्सप्लेनेशन आती है। हो बिल्कुल सकता है तो ये भी तो हो सकता है ना कि बैंक के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स ना हो, नहीं हो सकते। मतलब ऐसा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दी होगी इसकी रिपोर्ट में, तो वो एक्सप्लेनेशन पढ़ आप लिखे पूरी रिपोर्ट में, कंट्रोल एफ करें, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स लिख के चेक करें, आपको मेरे पता पास लग पिक्चर जाएगा। चलिए, पड़ी आप हुई है मैम। जब आप बाद में डाउनलोड करें तो बाद में चेक कर लेना, करके फिर मुझे बताओ, ठीक हो गया मैम, बाद में फिर आपको बता क्योंकि दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। ये थोड़ी सी ना मतलब इमेजिनेशन से बाहर की बात होती है कि किसी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स ना हो जब बैंक इतना बड़ा है और इतने बड़े लेवल पे डील कर रहा है, ये समझ से बाहर है। लेकिन स्टिल अगर अगर बैलेंस शीट में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नजर नहीं आती है तो हो सकता है वो लोन्स भी उन्होंने दिए हो, क्योंकि देखो एक ही समटाइम्स आपके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो होते हैं ना, आप उसको राइट ऑफ कर देते हैं, सही हो गया। समटाइम्स ऐसे होता है। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि बैंक के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है ही नहीं, डिफॉल्टर्स होते हैं ना, इसमें तो किसी का ठीक हो इख्तियार नहीं है कि कोई कंपनी डिफॉल्ट कर गई, उसने लोन लिया हुआ था तो बैंक क्या करे अब। ठीक हो गया मैम। साइज में सिंपल टोटल एसेट्स आ जाएंगे। कि उनका आप लॉग साइज ले ऑफ, लेंगे, लॉग ले लेते हैं पहले, आप टोटल एसेट का कॉलम बनाएंगे, फिर आप एक उसका लॉग लेंगे उस फिगर का, एक फार्मूला लगेगा और फिर वो आपका साइज के उसको साइज बोलेंगे। ठीक हो गया, लॉग लेने के बाद आएगा। ठीक हो गया मैम। टोटल चलिए एसेट तो बाकी मैं आसानी वर्क, से मिल जाते हैं ना, टोटल एसेट तो हर बैलेंस शीट में होता ही है। ठीक हो गया मैम। रामेश पूछ लें, आप भी क्वेश्चन। अच्छा मैम, ये राहत ने थोड़ा बहुत टेक्निकल साइड पे टच किया है ना, मतलब कि मैथमेटिकल जो मैं आपको कैलकुलेशन एक बात वगैरह बताऊं होंगी। रमेश, ये जो टॉपिक है ना, जी ये मैम। जो टॉपिक है ये अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेक्निकल और टफ लग रहा है, ये बहुत बेसिक टॉपिक है। नहीं मैम, ये मैंने बाद में मुझे नोट खुद भी किया है मैम, ये बेसिक ही लग रहा है, मतलब कि मैम इतना टफ नहीं है ये, मतलब कि आपने जो वो एक क्वेश्चन भेजी है ना एक, तो मैम ये हमें पढ़े तो कुछ ना कुछ समझ आती है, ये नहीं कि बिल्कुल समझ ना आए। इसको कर तो लें, मैम इसको ये ना अब इसको ना मैं आपसे मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप राइटअप पे आ जाए, कुछ ना कुछ अब लिखना शुरू कर दें, राहत मैम को इंशाल्लाह मैम लगाएंगे, हमने, ये डेटा फाइल बनाए और आप लोग जो बाकी मेंबर्स हैं ना ये आ जाए इस पे लिखने पे। 2 चैप्टर को कोशिश करो कि विद इन दिस वीक खत्म कर दो और डेटा फाइल रेडी हो, मैम वो, ताकि अगले जी मैम हफ्ते वो हम कल भी, एनालिसिस करें। वो मैम कल भी स्टार्ट कर रहे थे इस चीज को ना, लेकिन वो वेरिएबल्स का थोड़ा इशू आ गया तो हमारे ग्रुप ने काम रोक दिया। ऐसे तो नहीं किया करो, काम ना सुबह, रोका करो। देखो इसका जो आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनसे तो कोई लेना देना नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर तो करो ना, ये तो न्यूमेरिकल पार्ट है, ये तो चौथे तीसरे चौथे में इसकी जरूरत पड़ेगी, तीसरे में भी नहीं पड़ेगी, चौथे में पड़ेगी इसकी जरूरत, ये जो डेटा फाइल है। मैम मैंने बस मैम वो थोड़ा बहुत होता है कि अगर मेंबर कभी बात कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कभी कभार थोड़ा उनको थोड़ी मुश्किल आ रही होती है ना ऐसे मानने में बात, तो नहीं बस कोई मैम बात कोई नहीं, नहीं। अभी आपने इसको इसको ब्रेक नहीं लगानी है बिल्कुल भी। इसमें जो प्रॉब्लम आती है आप उसको मुझे मैसेज छोड़ें, आप अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो फिर हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन इसको रोको मत अब, क्योंकि देखो रोकोगे ना तो प्रॉब्लम होगा, एंड बिल्कुल डे एंड पे नहीं कर सकोगे, ये मैं बता दूं आपको। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा मैम, करके, या गलत ही बेशक करें लेकिन आप इसको पेपर पे ले आए, जो बातें आप देख रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो डाउनलोड करें आर्टिकल्स जो भी करें, क्योंकि अभी आप उन्हें पैराफ्रेजिंग भी आपने फर्स्ट टाइम करनी है। मैं कोशिश जी करूंगी मैम। कि कल में मैं आपको ना उसके टर्निटिन के राइट्स दे दूं, ये सारे ग्रुप्स के साथ में नहीं करना है। अब उस टर्निटिन के राइट्स देने से आपके पास ये होगा कि जब आप अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मुझे भेजने से पहले एक दफा आप उसको टर्निटिन से गुजारेंगे, उससे आपका प्लेजरिज्म चेक होगा कि आपने कितनी कितनी ठीक, कॉपी की है। आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसका जो प्लेजरिज्म होता है ना, वो 90% या 15 to 19% होना चाहिए। मीटिंग एंड होने वाली है, रमेश दोबारा लिंक भेजो। मैम मैंने वो नेक्स्ट तैयार किया, मैं भेज देता हूँ। अच्छा, इसको मैं फिर लीक कर दूं, ये तो खुद ही बंद हो जानी है। मैम वो खुद ही बंद हो जाएगी ना, फिर हम दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, वैसे मैं लिंक नेक्स्ट भेज देता हूँ आप लोगों को ना। अच्छा ठीक है, मैम पाकिस्तान तो प्लेजरिज्म भी चेक करना होता है। अच्छा हेलो, मैम, राहत अगर क्वेश्चन आपके खत्म हो गए तो मैं स्टार्ट करूँ अपने क्वेश्चन। बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैम, तो हम मैक्सिमम और मिनिमम बैंक्स कितने ले सकते हैं एक कंट्री का, और मैं पाकिस्तान अभी लेते हैं यही हम। बता रही थी, आप नहीं थे तो मैं यही बता रही थी रमेश को कि 20 बैंक तो मेरी नॉलेज में है कि मौजूद है और उनका डेटा भी मिल जाएगा, पाकिस्तान के 20 बैंक।
नाम मैं शेयर कर ठीक देती हो हूँ गया। आपके पास, अगर आपको थोड़ा सा वो है तो मैं नाम शेयर कर देती हूँ कि कौन से, तो ये मिल जाएंगे आपको। ये डेटा फाइल शेयर करती हूँ ना आपके साथ, अभी मैंने ढूंढनी है, दरअसल मेरी मेल बॉक्स में पड़ी हुई है, मैंने ढूंढ नहीं पाई। मैं ढूंढ के अभी ये जैसी मीटिंग एड होती है मैं आपको भेज देती हूँ, फॉर्मेट आपको भेज देती हूँ मैम कि किस तरह से बनानी है वो। मैम नाम शेयर कर देंगे तो मैम ये तो काम हमारा बहुत इजी हो जाएगा। मैं कोशिश करती मतलब हूँ, कि मैं अभी डेटा फाइल मैम मिलेगी कुछ ना तो बैंक इंशाल्लाह उसमें होंगे। मैम ये लेकिन वो उनके नाम दरअसल शेयर बात ये करेंगे है आप। कि दरअसल बात ये है कि वो जो इस जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं ना, जो एक पहले रिसर्च पेपर हुआ था, तो उसमें ना वेरिएबल्स डिफरेंट है, लेकिन जो बैंक्स तो वही है ना, डेटा तो वही होता है, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने जो एक्सट्रैक्ट किए हैं, अब आप तो 3-4 रेशियोज के हिसाब से अमाउंट एक्सट्रैक्ट करके कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो आपकी डिफरेंट है और जो मैंने पहले किया हुआ है उसकी डिफरेंट, तो इसलिए जी मैम। फर्क है। लेकिन बैंक्स तो वही हैं, इसका मतलब है कि अगर उसको एनुअल रिपोर्ट मिल गई है तो आपको भी मिलनी चाहिए। मैम असल बिल्कुल में ऐसे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि मैम अक्सर जो है ना हमारे पास एनुअल रिपोर्ट की जगह ना वो लोग एक शॉर्टकट आजमाते हैं बैंक वाले ना, वो पिक्चर लगा देते हैं। मैम वो कभी कभार पिक्चर इतना मतलब कि टफ होता है ना काम उसको कॉपी पेस्ट करना, तो हाँ मैम सुनो, तो उसके लिए ये क्या किया करें हम एक लोग? काम ये करो ना कि देखो, आपको पता है आपको ज्यादा से ज्यादा 5-6 वैल्यूज चाहिए आपको, तो आप वो पिक्चर लगा देते हैं, तो आप वो कैलकुलेट करें वैल्यूज और आप अपनी डेटा फाइल में डाल दें उसको बस। मैम पिक्चर अगर को हम एक सेव काम करके करें रख लें, मैम, पिक्चर को सेव अगर हम करके रख लें। रिपोर्ट यस मैम, अगर पिक्चर को हम जो है ना एक्सेल में हम पेस्ट कर दें सिंपल जिस तरह हमने डाटा पेस्ट करते हैं, अगर हम पिक्चर पेस्ट कर दें तो मैम वो भी ठीक है ना? देखो ये आपकी अपनी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए है, लेकिन हमें जो सॉफ्टवेयर में चाहिए ना, वो सैंपल फाइल चाहिए जो मैं भी आपको भेजती हूँ, उस फॉर्मेट में मुझे फाइल चाहिए होगी आपको सिखाने के लिए कि कैसे आपने अपना डेटा एनालाइज करना है। वो आपको टाइप ही करना पड़ेगा अगर इस तरह आपको इमेज मिल रहे हैं तो। सही सही सही, क्योंकि मैम और ये हमारा वैसे भी मेंबर है देखो, ये जो, अच्छा ये कोई ऐड हो रहा है? ये भी मैम एक मेंबर हो हमारा। अच्छा अभी आया तो नहीं हो, आता है वो तो यहाँ से पता चल जाएगा, एडमिट ऐड टू दैट। तो मैं ये बता रही थी कि देखो, अगर आप को पेस्ट कर भी लेते हैं वैल्यू जो आप कर भी पाते हैं जो आपने को एनुअल रिपोर्ट से मिल रही है, लेकिन स्टिल यू हैव टू कैलकुलेट दीज रेशियोज ना। अब टोटल एसेट मिल गए, लेकिन टोटल एसेट तो इस्तेमाल नहीं करना है हमने, हमने तो साइज लेना है, तो साइज के लिए नेचुरल लॉग कैलकुलेट करना पड़ेगा जी हमें। तो मैम। वो नेचुरल लॉग ऑफ एसेट, टोटल एसेट चाहिए ना, वो तो कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल एसेट का कॉलम इटसेल्फ फायदेमंद नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हमें जरूरत है उसकी। तो जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम नेचुरल लॉग वाली वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे एनालिसिस के लिए। मैं मतलब कि हमें टाइप करना पड़ेगा वो पिक्चर को ना, हमें वो टाइप तो टाइप आपको हर सूरत करना पड़ेगा, ही करना पड़ेगा। बजट नहीं है इससे आगे। बस मैम मैं मुझे यही पूछना था। ये तो हर सूरत हमें करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि कैलकुलेट करोगे ना, अब आप जो रेशियोज कैलकुलेट करोगे, ये फर्स्ट टाइम आप करोगे, तो वो पहले से तो नहीं हुई ना, कंपनी ने की हुई है। लेट्स सपोज अगर ये एससीएस जो ट्रेड्स की वेबसाइट है, ऐसे आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मिल जाती है 5 साल की, वो आप देख देख के टाइप ही करोगे ना फिर। जी मैम। ये आप एक्सेल डाटा डाटा एक्सेल तो फाइल फिर भेजती उसके हूँ ना मैं आपको, उससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। अभी आपको शायद मेरा मतलब समझ ना सही से आ रही हो। ये जो डेटा फाइल मैं भेजने वाली हूँ, इससे ये है कि ये इम्पोर्ट आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, SPSS हो, ईव्यूज हो, जिस भी सॉफ्टवेयर को आपने यूज करना है, आप उसमें इम्पोर्ट इस फॉर्मेट पे करती है। इस फॉर्मेट के बगैर कोई और तरीका का इस्तेमाल करेंगे तो आपका एरर आएगा। अच्छा मैम, ठीक ये है मैम। क्वेश्चन जो है ना थोड़े से मेरे हैं आपसे, जी जी जनरल है। पूछे, जी जी जैसे कि पूछे। मैम हमारा क्या, जैसे हमने गैप के बारे में पूछा है तो हमें हमारे पास ऑप्शन थी कि हम लोग साउथ एशियन में चले जाएं, हम लोग एक पर्टिकुलर कंट्री ले लें, या फिर जी हम लोग कम्बिनेशन बना लें। तो मैम देखें अगर फर्ज करें हमारे पास जो है ना इस टाइम 10 कंट्रीज में ना हम लोगों को आपने एक तरह का ना वो एक डॉक्यूमेंट दिया था, तो फिर मैम हमने ग्रुप्स में आपस में डिवाइड कर लिया था। जी तो मैम उस कंट्रीज के अंदर ना हमारे पास जैसे पाकिस्तान थी, मलेशिया थी, फिलीपींस थी, थाईलैंड, चाइना, इंडिया मैम, फिर वियतनाम, तुर्की, लिबान। जी जी तो जी मैम इस तरह हमारे पास ना ये कंट्रीज थी, और ये इन कंट्रीज का हमारा टारगेट था कि हम लोग जो है ना 5 मिनिमम बैंक लें। तो मैम जी मैक्सिमम हम 7 ले पाए हैं, और मिनिमम जो है ना एक तो तीन तीन बैंक भी हमें मिले हैं वियतनाम के, और एक के मैम हमें एक और के में 3 मिले हैं लिबनान के ना। तो मैं पूछना ये था आपसे, क्या हम लोग इसका कॉम्बिनेशन खुद भी बना सकते हैं अपने आप से? जैसे पाकिस्तान लिए हमने, तो हम अपनी मर्जी से कोई और कंट्री ले लें, जैसे चाइना खुद ले लें, या मलेशिया या फिलीपीन इसमें ऐड कर लें, खुद ही कॉम्बिनेशन बना लें, ऐसा भी हो सकता है? देखो, जैसे अब हम लोगों ने पहले बात की थी, इसके लिए थोड़ी सी जस्टिफिकेशन चाहिए होगी। कोई भी आप काम करें ना, जैसे देखो अभी ये टॉपिक हमने बनाया और हमने कहा कि हम पाकिस्तान पे काम करेंगे, तो कैसे हमारे दिमाग में ये चीज आ गई, हमने कैसे इसको गैप समझ लिया।
जो भी आप चीज़ बनाते हैं ना, आपको आइडिया डेवलप करते हैं, थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। अब पाकिस्तान पे जब हम कह रहे हैं कि हम स्टडी कर लेते हैं, तो हम ये कह, ये हमारा जो क्लेम है वो ये है कि पाकिस्तान में इस किस्म की कोई स्टडी नहीं हुई। यही क्लेम है ना हमारा कि आप ढूंढेंगे, आपको सीरिया पे मिल जाएगी, आपको वियतनाम पे मिल जाएगी, या आपको किसी और वेरिएबल के साथ मिल जाएगी, लेकिन आपको इन पे नहीं मिलेगी। जी मैम। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, फिर वो कहते हैं, अब जैसे लेट्स सपोज आप चाइना के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना दें, जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 कंट्रीज हैं, उसमें फिर सवाल ये आता है एग्जामिनर की तरफ से कि क्यों आपने चाइना ही क्यों लिया, इंडिया नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इंडिया भी तो इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया तो पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान का नेक जी टू नेक मैम। कॉम्पिटिटर भी है, तो व्हाई नॉट इंडिया? तो आपको ना ये चीज़ें जस्टिफिकेशन कर देनी होती है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं आपको कह रही थी कि हम ब्रिक कंट्रीज कर देते हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना है, और साथ में पाकिस्तान को ले लेते हैं। तो सवाल जी अगर आपसे मैम। कोई पूछे तो आप कि आपने ब्रिक क्यों लिया, तो फिर आप ये कहते हैं कि हमने ब्रिक कंट्रीज इसलिए ली क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी आप इसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्पज है। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप में है, तो हम इसकी परफॉर्मेंस और इसकी एफिशिएंसी देखते हैं कि वाई ये इसको एक ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि ये सारी इकोनॉमीज इमर्जिंग है। तो पाकिस्तान भी जी एक मैम। इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो इसलिए हम ओवरऑल सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमीज का लिक्विडिटी एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने ये इसलिए कर दी थी। तो हर अच्छा हर मैम बात ये की ना जस्टिफिकेशन देनी होती है आपको। अच्छा मैम ये गैप जो है हमारा, ये मतलब कि पाकिस्तान के अंदर हम लिक्विडिटी चेक कर रहे हैं मैम, ये मतलब कि वाकई मैम ये गैप हमने मतलब कि आपने देखा है इसको, यही गैप है? बात सुनो, तुम्हें यकीन नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जब तक तुम्हें यकीन नहीं है एक चीज का, तुम खुद कन्विंस नहीं हो, तो तुम एग्जामिनर को कैसे कन्विंस करोगे? नहीं मैम, ये असल में ना ये ये यही हमारे थोड़ा बहुत मेंबर में भी ये क्वेश्चन यही आ रहा था ये बात सुनो, ये कि मसला ही है। ये तुमसे सवाल, पहला सवाल ही यही होगा, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, इस रिसर्च में क्या नया है, यही तो तुमने साबित करना है। हाँ मैम। नहीं मैम, मैं ये पूछ रहा था जैसे हमने टॉपिक बताया आपने कि लिक्विडिटी इन जो है ना पाकिस्तान आप देख लें, तो ये मैम ये गैप जो है, तो मैम ये मतलब कि इस पे भी काम होने वाला है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। हमें ये इस पे इसलिए हमने एक प्रोपोजिशन बिल्ड की। देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि हमने साउथ एशियन कंट्रीज को देखते हैं, एक बड़ी पिक्चर देखते जी हैं। मैम। देखो, नॉर्मली जो रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे वो एक ही कंट्री में मिलेंगे। हो सकता है बैंक लिक्विडिटी आप देखें तो आपको हो सकता है पाकिस्तान का कोई पेपर मिल जाए, लेकिन फिर जरूरत इस चीज की है कि आप उसको मजीद देख करें कि उसने किन वेरिएबल्स को लेके ये लिक्विडिटी एनालिसिस किया है, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। एक ही टॉपिक होता है, उसको देखने का अंदाज भी डिफरेंट हो सकता है, और उसको जो कल उसका एनालिसिस है वो भी डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है किसी और ने अगर बैंक लिक्विडिटी पे, ये तो देखो लिटरेचर रिव्यू करोगे तो चीज और क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कोई इस किस्म का आर्टिकल मिलता है तो इसका मतलब है उसने इस पे काम किया हुआ है, तो फिर देखो उसने क्या वेरिएबल्स यूज किए हैं, उसे कहाँ पे आपका पेपर उसके पेपर से डिफरेंट है। देखो, हमने ओवरऑल कोई नई ऐसी चीज इनोवेशन या कोई नया कॉन्सेप्ट तो इंट्रोड्यूस नहीं करना, हमने जो चलता हुआ लिटरेचर जी है मैम। उसमें एक स्टेप आगे बढ़ा देना है उसको। अगर हम साउथ एशिया का एनालिसिस करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास ये क्लेम होगा कि हमने इकट्ठी बहुत सारी कंट्रीज का एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे एनालिसिस किया, हमने देखा है कि क्या सिचुएशन है, जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं या जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो कामयाब इकोनॉमीज हैं, उनका क्या सिनेरियो है। क्या चाइना जो इतना डेवलप्ड है और इतना ग्रो कर रहे हैं, उसकी लिक्विडिटी में भी वही प्रॉब्लम्स है जो पाकिस्तान की लिक्विडिटी में प्रॉब्लम्स है। फिर हम इस तरह से बात करते हैं और फिर हम कहते हैं सही ये मैम, सही। काम तो हुआ है लिक्विडिटी पे, तभी हमें ये क्लू मिला ना कि इस पे काम कर लो, लेकिन जो ओवरऑल एक कंप्लीट पिक्चर नहीं थी हमारे पास, अलग अलग पजल थे लेकिन एक कनेक्टिव वो नहीं था, तो हमने वो किया। सही। अब अच्छा। आप सिर्फ पाकिस्तान पे करें तो आपका ये पॉइंट होना चाहिए कि हमने जो एक तो पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान के बैंक्स पे, कमर्शियल बैंक्स पे एनालिसिस किया। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि लिटरेचर में हमें इस तरह की कोई स्टडी नहीं मिली। लेट्स सपोज जी आप मैम। लिटरेचर देखते हैं और आपको मिल जाती है स्टडी कोई बैंक लिक्विडिटी हुई, फिर आप उसको एक दफा गो थ्रू करें, देखिए उसके में और आपके पेपर में क्या फर्क है। दैट विल बी योर जस्टिफिकेशन पॉइंट।